Nadir aka Chen K, how should I first introduce you? Should I call you Nadir? Should I call you Chen K? क्योंकि आपकी के दो तीन हाँ, पर्सोनाज लोग हैं. कंफ्यूज हुए हैं मैं इसको लेके थोड़ा। नादिर बोल रहे हैं क्योंकि हम नादिर. पर्सनल लेवल पे यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा लोगों को ज़रा पर्सनल जर्नी बताएंगे तो ज़रा बिल्कुल. घर वाली फीलिंग आनी चाहिए। आपने जो है अपने एक गाने में एंड यू नो व्हाइल आई वाज लिसनिंग मैंने आपके सारे गाने सुने अच्छा, बिफोर दिस. सारे सारे ऑलमोस्ट. ऑडियोज तो छोड़ दी होंगी कोई? एक ऑडियो सुनी थी अच्छा, एनिमल. एनिमल, हाँ, जानवर बोले जानवर। वैसे यू शुड एक एक रैप होना चाहिए हाँ। इसमें भी. तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ कुछ लाइंस थी जिसमें एक थी कि आंखों में आंसू बाबा की कब्र में रात पहली दो लड़के कब्रिस्तान के अंधेरे में मांगे मांगे सेल्फी, हाँ। सेल्फी. असल में असल में हुआ. हाँ हाँ हाँ, ये मैं बड़ा मतलब उसके बाद से ना मेरा इंटरेस्ट ही हट गया था और ज़्यादा हिप हॉप और रैप से ना। अच्छा. क्योंकि मुझे पता है क्या हुआ था, देखें मैं ना अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा अटैच था, मतलब ही वॉज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मतलब वो अब्बू के साथ कनेक्शन था मेरा ना। तो हुआ ये था जब यार बिल्कुल फर्स्ट नाइट थी ना, हमने मगरिब में अब्बू को दफन किया था। एंड आई कुडंट गो फ्रॉम देयर ना, क्योंकि बस नहीं मैं जा रहा था तो फिर मुझे ये हो रहा था कि मैं पीछे मुझे ऐसा लग रहा था अब्बू को मैं अकेला छोड़ रहा हूँ ना, इमोशनली मैं उस स्टेट में था, तो मैं जा ही नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे कब्रिस्तान में दो फैंस आ गए थे, लड़के थे, तो अब मुझे नहीं पता भाई थे दोस्त थे, वो वहाँ पे मुझसे सेल्फी मांग रहे थे एंड आई वॉज क्राइंग, ठीक है। तो मैंने फिर बाद में सोचा, जब सब चीज़ें हो गई, 3-4 दिन हो गए, मैंने सोचा यार कि क्या है यार, इससे मुझे क्या मिल रहा है रैप से, ठीक है ना। मैं फाइनेंशियली तो इस पर मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ कि पैसे तो मैंने कमाने नहीं रैप से, तो मुझे क्या मिल रहा है। अगर फैंस को भी इतनी सेंस नहीं है कि आप देख रहे हो यार कि एक बंदा कब्रिस्तान में रो रहा है, आप कैसे मांग सकते हो सेल्फी। तो मुझे फिर ये हुआ कि ऑलरेडी हिप हॉप की देखो, जैसे एक मक्खियाँ है ना, मक्खियाँ, एक होती है शहद की मक्खियाँ और एक होती है मक्खियाँ। अब मक्खियाँ जब गोबर में बैठी होती हैं, उनको गोबर पसंद होता है मक्खियों का ना, वो रोज़ी है उनकी गोबर, ठीक है। तो मुझे लगता है हिप हॉप ऑडियंस का ये हाल है। Or I've also like seen that you've also dissed youngsters, हाँ, and उनके साथ तो पुराना चल रहा है। you have also like in recently as well you हाँ have हाँ, also dissed Badshah. सबको, पूरा हिप हॉप, क्योंकि मुझे इंडिया पाकिस्तान के हिप हॉप पे हंसी आती है। How? Explain it. क्योंकि मतलब ज़्यादातर ना ये सारे कह रहे होते हैं जो कर रहा है वो बता रहे हैं हम, ठीक है, जो हम करते हैं वो बताते हैं। जैसे हेनेसी आप गानों में देख रहे हो, तो दिस इज़ नॉट लाइक पाकिस्तानी कल्चर, राइट। हेनेसी आप दिखा रहे हो और ये वो हेनेसी की बातें हो रही हैं, शराब का ब्रांड है, ठीक है। तो मुझे होता है कि ये क्या बात हुई जो आप कर रहे हो वो दिखा रहे हो ना, ये कोई रीज़न नहीं होता ना। मतलब आप इसका बेहतर ये था कि इमोशनल लेवल पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जो मतलब अगर दुखी हो तो आप दुखी गाना बनाओ। ये थोड़ी होता, अब इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं, हम सबको तो नहीं दिखाते, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम कभी भी नहीं दिखाते ओपनली। तो ये बस है, और बाकी इसमें मतलब ब्रॉडर तरीके से, नॉट जस्ट हिप हॉप, इसको मैं तेज़ तेज़ समझाऊंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, कोई भी आदमी कोई सोल्जर से क्यों नहीं लड़ेगा, उसको पता है फिज़िकली मुझसे स्ट्रांग है, इसको पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है, ठीक है। तो सोसाइटी, आर्मी वाले हमें बचा के रखते हैं फिज़िकल डैमेज से। हम दोनों अभी इंडिया के बराबर में बैठे हैं, हम क्यों नहीं डर रहे? क्योंकि हमें पता है आर्मी वाले देख लेंगे, ग्राउंड लेवल पे सोल्जर्स होंगे बॉर्डर पे, और मतलब सारा पीएफ हवा में होगा। तो इसी तरह आर्टिस्ट था लोगों को इमोशनली बचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं गुस्सा एक्सप्रेस कर रहा हूँ और मैं जब लिख रहा हूँ गाना, ठीक है, सारे लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते, हम आर्टिस्ट इमोशनली आगे निकल जाते हैं। जिस तरह का आर्मी वाला फिज़िकली हमसे आगे निकल जाता है, तो आर्टिस्ट ज़्यादातर जो राइटर्स होते हैं वो ये लोग वेंट कर के गानों में, शायरी में, लिखने में ये आगे हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम राइटिंग अ सैड ट्रैक, तो मैं उसके अंदर उम्मीद भी डालूंगा, उसमें अल्लाह भी रिमाइंड कराऊंगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही मूव ऑन हुआ ना। अगर कोई मुझे दुख मिला है तो मुझे अल्लाह हमेशा मेरा सबसे पहला था ना, ठीक है। तो मैं उसमें अल्लाह भी डाल, तो क्या होगा, जो गाने सुनने के शौकीन होंगे जब वो सुनेंगे एकदम से बीच में अल्लाह आ जाएगा, तो एकदम से वो उनका एक माइंड अलर्ट होगा कि, और वो गानों के अंदर होपलेसनेस नहीं होगी। ज़्यादातर जो रैप ट्रैक्स हैं इट्स डिस्ट्रक्टिव, के शशके मार रहे हैं, ईगो फीडिंग गाने हैं सारे ना, कि मेरे पास बंदूक है, मैं बदमाश हूँ और मैं ये हूँ और हेनेसी पीता हूँ और चरसें पीता हूँ। तो दिस इज़ लाइक डिस्ट्रक्टिव फॉर द यूथ, ठीक है। तो इसलिए बस मैं इनके खिलाफ हूँ कि नॉट जस्ट हिप हॉप, दे आर लाइक कॉन मैन, दे आर नॉट आर्टिस्ट, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी आर्टिस्ट, दे आर लाइक क्विटर्स ना। जैसे मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक टाइम उनकी लाइफ में आता है जब उनको प्रूव करना होता है अपने पेरेंट्स को कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, और सैडली पूरी असली आर्ट से वो पैसा नहीं आता जो कमर्शियल आर्ट से आता है, ठीक है। ये फैक्ट That's है, a sad reality. हाँ ये है रियलिटी।
कि जिस तरह अभी मैं कोकेन बेचूंगा उसमें ज़्यादा पैसे आएंगे कपड़ों से ज़्यादा, जो मेरा ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है, अगर मैं ड्रग डीलिंग करूँगा उसमें ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन वो हराम गया, ठीक है। तो पॉइंट ये मेरा कि ठीक है, उनका एक लाइफ में ऐसा एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे उनको पैसे ज़्यादा कमाने होते हैं, लेकिन वो क्विट कर जाते हैं। ईमान कम होता है, क्या होता है, अल्लाह पे उनको नहीं यकीन होता, वो कहते हैं कि बस अब यही तरीका हमारे पास, हम हेनेसी लिखेंगे तो क्लब में इंडिया के गाने चलेंगे तो नंबर्स आएंगे, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, रेवेन्यू आएगा, लेबल ब्रांड डील्स हमें देंगे 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, और हम पैसे कमाएंगे। तो ये लोग जितने भी ये वैसे ही रैप आर्टिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर्स करप्ट हो चुके हैं। कोई भी डॉक्टर्स सोसाइटी के लिए दिल से नहीं ऑपरेशन वगैरह कर रहे होते, अच्छे खासे चार्ज कर रहे होते हैं, और जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको रिपोर्ट्स बिला वजह देते रहते हैं ताकि हॉस्पिटल के खर्चे वर्चे कवर्ड हों। कोई भी पुलिसमैन सीनियर लेवल पे कोई ऑनेस्ट होगा तो वो नहीं टिकेगा, ठीक है। सेम गोज़ टू आर्मी, पॉलिटिशियन ईमानदार अभी कोई नहीं टिक सकता, तो इस तरह ईमानदार आर्टिस्ट नहीं टिक सकते, ठीक है, अनलेस के वो अल्लाह के मतलब उनको दिल में आखिरत हो और अल्लाह का डर हो। तो ये जो आर्टिस्ट हैं, या आर्टिस्ट नहीं है, इनको बस पता चल गया कि डिजिटली किस तरह लोगों को आपने कौन सी इंफॉर्मेशन दी, इससे रेवेन्यू ज़्यादा है। आपको क्या लगता है हनी सिंह या बादशाह जब गाने बनाते हैं लोग ये सोचते हैं कि यार यूथ हमारी वजह से इम्प्रूव होगी? नहीं, इनको होता है यूथ बार बार सुने ताकि व्यूज़ आएँ, पैसे आएँ। ये कि टी सीरीज़ जब हनी सिंह को एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि यार तुमसे हमें 12 गाने चाहिए, ज़ाहिर है ये प्रोडक्ट्स की तरह देखते हैं लेबल्स आर्टिस्टों को, ये बॉटल है आर्टिस्ट ना लेबल्स के लिए। जैसे अगर फर्स्ट ने लेबल मुझे लेता है ना, ऑफ कोर्स जब लेबल मुझ पे करोड़ों लगाएगा तो मैंने उनको वो बिजनेस में उनको जितना इन्वेस्ट करें उनका ट्रिपल देना है वापस, तो तभी मुझे लेबल फिर से लेगा ना। तो इनका ये फोकस होता है कि गाने ऐसे हों जो चलें, ये नहीं होता गाने ऐसे हों जिनकी ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पर ना एकदम से मेरे कान खड़े हुए हैं इस बात पे जब आपने ही कहा है कितने डिस्ट्रक्टिव हैं, और एज ए कंज्यूमर हमें पता ही नहीं हम क्या सुन रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने बात की बादशाह या हनी सिंह की, जो भी सॉन्ग्स आप सुनते हैं नॉर्मली, वो वाकई में हम लोगों के अंदर एक तरह से एग्रेशन लेके आते हैं, बच्चों में के अंदर ईगो फीड होती है ना, ईगो फीड होती है। वो मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं लेफ्ट पे देखूँ एक 16 साल का बच्चा बूफर उठा के वो एम्पलीफायर सुन रहा होता है, यू नो, एंड दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। ये आपके वाकई में दिमाग फीड हो जाता है जिससे आप अंदर से आप खोखले हो जाते हैं। मतलब एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ऑन पॉइंट बात की। अब फर्ज है मैं जा रहा हूँ ना गली में, कोई भी लड़का, ये जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी लड़का जा रहा है ना, ठीक है, कोई टकरा आ गया, सही है, ऐसे टकराएगा ना, अगर कभी मूवी ना देखी होती है ना बॉलीवुड की, ऐसे लगेगी, बल्कि लगी तो नहीं आपको, ऐसे मजा चाहिए इंसान से। जैसे अगर मैं सगे भाई को लग गई तो मैं बोलूँगा ना मैं सगे भाई को, ब्रो लगी तो नहीं ना, सेट है ना, ठीक है, ऐसे को, ठीक है, सलमान खान, शाहरुख खान तो अगर हमने कभी, तो ये ईगो इतनी बेसिक चली गई हमारी, इतना फीड कर लिया ईगो, क्योंकि वो हम्बलनेस के ऊपर भी आ गया हुआ, ठीक है, कि आज पता है आई गेट दिस अलॉट कि आप बहुत हम्बल है ना, मैं हम्बल हुई नहीं, मुझे पता ही नहीं हम्बलनेस होती क्या है ना। आप समझ रहे हैं बात की? ईगो जब आपकी इतनी ज़्यादा हो जाए ना सोसाइटी में, तो जो हम्बल नहीं भी है ना, जो नॉर्मल भी रह रहा है, वो भी आपको हम्बल लगेगा, ठीक है। कि ये बड़ा एक चीज़ है कि कोई हम्बलनेस पे नहीं काम कर रहा होता, कोई ये नहीं काम कर रहा होता, जैसे चांसेस आपको बहुत देने चाहिए अगर आपको रिश्ता बनाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी परफेक्ट इंसान है, तो आप चांसेस देते रहते हो उसको, चांस देते हो तो उस तरह रिश्ता बिल्ड होता है, ना बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और जो अगर अगला इंसान वैल्यू करेगा, वो कोशिश करेगा जो चीज़ इसको बुरी नहीं लग रही हो मैं ना करूँ, ठीक है। इस तरह की हम्बलनेस की भी प्रैक्टिसेस है ना, जैसे ईगो की प्रैक्टिसेस हैं कि आप गालियाँ दो, आप लड़ो जाके, ये ईगो फीडिंग है। तो लोग हम्बल फीडिंग पे नहीं है कि हम्बलनेस कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, उनको पता ही नहीं कि गरीबों की मदद करें, थोड़ा सेक्रीफाइस करें, ठीक है, बजाय सिग्नल में 100-200 देने के एक दिन जाके 5,000 नुकसान हो, थोड़ा फील हो नुकसान हो रहा है, ठीक है, कि दिल में दुख हो रहा है यार 5,000 चला गया, ठीक है, 10,000 जब आपको वाकई में फील हो रहा हो कि मैं कुछ दे, 10-50 रुपए तो हर किसी के पर्स में पड़े होते हैं। और वो भी अच्छा भीख देने पे भी ना, सदका देने पे भी सुस्ती कि अलग से नहीं जाएंगे, बस सिग्नल में आ गया तो आ गया, सुस्ती, और अलग उसके बाद फील करना, हाँ ना, अलग से, बड़ा काम, हाँ वो भी एग्जैक्टली, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जितना भी मीडिया ना, लोगों को समझ नहीं आ रही है चीज़ कि मीडिया से डिटैच होंगे तभी कुरान पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगेगी, कुरान पाक इंटरेस्टिंग लगेगी, मज़ा आएगा पढ़ने का। लोग ये नहीं समझ रहे कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था ना उस वक्त, तो इस वक्त मैक्सिमम एंटरटेनमेंट फॉर्म क्या थी? राइटिंग और पेंटिंग,
या स्टेज परफॉर्मेंस होंगी, ठीक है। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे उस वक्त हमारे प्रॉफिट भी असली में थे, ठीक है, हमारी टैक्स फॉर्म भी असली में थी, लेकिन अब जो एंटरटेनमेंट है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आगे चली गई है, 3D एनिमेशन, नकली कैरेक्टर्स, रोबोट्स, ये वो। तो फिर कैसे कुरान में इंटरेस्ट आएगा जब विजुअली इतना ज़्यादा आप इमेजिनेशन को चांस ही नहीं दे रहे कि खुद इमेजिन करो कुछ ना। कि जब आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हो, जब आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हो कि मछली उनको पेट में ले लेते, तो आप इमेजिन कर रहे हो ना कैसे फंसे हुए होंगे मछली में, कैसे अल्लाह को याद किया होगा उन्होंने, कैसे गिव अप करने का रिग्रेट हुआ होगा कि मैंने, पता है ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा। तो आप इमेजिन कर रहे हो सीन, ठीक है। होता क्या है, मीडिया आपको रेडीमेड इमेजिनेशन ला के दे देता है, उससे आपकी इमेजिनेशन पावर चले जाती है। तो आप कुरान फिर पढ़ोगे तो कैसे आपको मज़ा आएगा पढ़ने का, आप समझ रहे हो बात, ठीक है। वो बस आप रीडिंग कर रहे हो, आप कुछ इमेजिन नहीं कर रहे हो। जब भी अल्लाह कोई किस्सा बता रहे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह को ढूंढ रहे थे ना, तो पहले सूरज आया, चांद या सूरज जो भी, तो पहले देखा चांद आया चला गया, हज़रत इब्राहीम सोच रहे थे चला गया, अल्लाह नहीं हो सकता, खुदा नहीं हो सकता, चांद आया चला गया, खुदा नहीं हो सकता। तो जब ये किस्सा आप कुरान पाक में पढ़ो, आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में इतना प्यार आता है, ठीक है, कि वो मतलब अपनी छोटी एज में किस तरह ढूंढ रहे थे ना एक अल्लाह को ना, जब पूरी सोसाइटी बुतों पे लगी हुई थी। आप इमेजिन कर रहे हो सीन, आपकी आंखों में आंसू आते हैं। उस लेवल का जब आप कुरान पाक पढ़ते हो ना, तो वो दिल में जाके चुभता है ना, मतलब लगता है दिल में। अच्छा, जब आप मूवीज़ देखते हो और फिर आप इन चीज़ों में आ जाते हो, यू कैन नॉट लाइक स्टडी कुरान, कैसे इंटरेस्ट आएगा। रेडीमेड इमेजिनेशन, और रेडीमेड इमेजिनेशन कौन दे रहा है, काफिर, ठीक है। जैसे काफिर में उस सेंस में नहीं कह रहा, हेटफुल सेंस में काफिर है, डिसबिलीवर्स ऑफ गॉड, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ज़्यादातर ये लोग कोई तौहीद के तो नहीं है ना। जो बड़ी बड़ी हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, गैलेक्सी की, स्पेस की, मैं डायरेक्टर का नाम भूल गया, वो जो क्रिस्टोफर नोलन है, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन की लोग हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। क्या जीनियस हो गया, कुरान पाक इतनी जीनियस चीज़ हमारे सामने पड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसी जो अब जाके रिवील हो रही हैं। तो क्रिस्टोफर नोलन ने क्या इतना, मुझे तो कुछ इतना नहीं लगता क्या उसमें 100 पीछे बंद है, अकेले तो नहीं उसने मूवी बनाई ना। क्या उसने शूटिंग की है, क्या एक्टिंग उसने की है, उसने किया क्या है, डायरेक्शन की है, इतना सा कुरान पाक का ज़र्रा भी नहीं है वो मूवी पूरी। नाम भी नहीं मुझे याद उस मूवी का, नाम भी भूल गया, ठीक है। Makes sense. देखें जब यूनिकॉर्न दिखाते हैं हमें मूवीज़ में, ठीक है, यूनिकॉर्न दिखाते हैं, तो फिर हम कैसे शब मेराज वाला किस्सा हम इमेजिन करेंगे, उस यूनिकॉर्न को ले लेंगे दिमाग में। आप समझ रहे हैं ना, कह रहा हूँ कि विजुअल्स और ये जो मीडिया ना इतना ख़तरनाक है, लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। देखो आप ये चीज़ें तब देख लो बेशक जब आपने पूरी कुरान पढ़ ली, आप वाकिफ़ हो गए, कॉन्शियस हो गए, और आप डिटेक्ट कर पाओ कि कौन आपको ब्रेन वॉश कर रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता ना उन्हें म्यूज़िक कौन सी फ्रीक्वेंसी में सेट करके दी हुई है। म्यूज़िक की भी, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे पता है म्यूज़िक की भी फ्रीक्वेंसी होती है ना, ठीक है। एक नेचर की फ्रीक्वेंसी होती है और एक करप्ट फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको डिप्रेशन देती है। तो ये जानबूझ के ना अपने आर्ट के नाम पे कि हम डिप्रेसिव आर्ट बनाएंगे, लोगों को दुख मिले, तो हर चीज़ इनकी, इवन के कलर साइकोलॉजी भी होती है। ऐसा नहीं होता कि हॉरर मूवी में किसी ने फुल येलो और ब्राइट कलर्स पहने हुए हों, या खुशी का माहौल हो, आप देखें ग्रेडिंग कितनी डार्क होती है, ठीक है। तो सारी कलर साइकोलॉजी में ना, तो मूवीज़ आर, मतलब मैं बोलूँगा मीडिया में जितनी भी चीज़ें, नॉट जस्ट मूवीज़, सॉन्ग्स जो भी हैं, ये दिस इज़ ब्लैक मैजिक, यू नो, लाइक इफ़ यू टेक इट लाइक दैट कि इट्स जादू। Are you saying it because of To the destroy you. frequencies? मतलब कलर्स भी तो है ना, फ्रीक्वेंसी, कलर्स, साउंड्स, विजुअल्स, आप समझ रहे हो कि प्रैक्टिस है। देखें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझे मेरी बात को। जब आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा देखेंगे तो तख्त मिली सेकेंड में आ गया था, ठीक है। अब आप सोचें अभी DHL सर्विसेज जो हो गई, जो आपको मुल्क से मुल्क भेज देते हैं 3-4 दिन में, ठीक है। अब सोचें DHL 50 साल बाद क्या होगा, या DHL 100 साल बाद क्या होगा, जब एलॉन मस्क को जो पूरा टनल बना रहे हैं, क्या पता है ऐसी चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे हैं कि हर चीज़ बहुत कोई जादुई है नहीं, असल में हर चीज़ की कोई ना कोई रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाँद ऊपर, सूरज ऊपर, चाँद ऊपर है, क्यों नहीं गिर रहा, हमारे ऊपर ग्रेविटी, ठीक है, तो रीज़न है ना कोई। तो इसलिए मूवीज़, लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हैं नादिर, मूवीज़ ब्लैक मैजिक है, या मूवीज़ और गाने इज़ लाइक अ ईविल प्रैक्टिस। तो हाँ, मतलब इट इज़ ईविल प्रैक्टिस, बिकॉज जितने भी लोग मूवीज़ अभी आज बना रहे हैं, टॉप वाले लोग,
उनकी इंटेंशन ये नहीं है कि वो आपको तौहीद की तरफ लेके जाएं। जो भी आपको आखिरत से दूर कर रहा है वो आपका दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है। जो आपको बस सिंपल ये है, जैसे अगर आपको पता चल गया कि यार इस मूवी का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर कोई भी आपको तौहीद की तरफ नहीं लेके जा रहा, तो हाउ कैन यू कंज्यूम दैट? कोई मुझे आके मेरे मुंह पे बोलेगा कि अल्लाह शैतान है, नाउज़ु बिल्लाह, ठीक है, कोई आके मुझे बोलेगा ना अल्लाह शैतान है, तो मैं उसको चपेट नहीं लगा दूंगा मुंह पे। अगर मैं इमोशनली इमेच्योर होऊंगा वैसे तो बोलूँगा ब्रो ना बोलो तब चढ़िए, ठीक है। लेकिन तो ये वही बात है कि ना फरमाने पूरी मूवीज़, आप उसमें देखो कितनी चीज़ें देखते हो, नॉट जस्ट दिस, सेक्सुअल सीन्स कितने होते हैं बीच में। आप अभी नेटफ्लिक्स खोलो, आपको भर के इसमें 90% सीजन में आपको सेक्सुअल सीन्स दिखेंगे ही दिखेंगे, LGBT ये वो। तो लिटरली आप वो चीज़ देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो जिस चीज़ से आपको कुरान पाक मना कर रहा है। नहीं तो आई ऑल्सो थिंक कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग अपने आइडल्स को देख के चुनें। ये जिन आप डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की बात कर रहे हैं, जब हम उनकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं, सो दे देमसेल्फ आर सफरिंग सो मच। वो खुद उनके जो है रिलैप्सेस हो रहे हैं, खुद उनको अटैक्स हो रहे हैं। दैट मीन्स दे आर, जो आपका आर्ट, जो आपका क्रिएटर है, जब वो है, तो आप उसकी कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? एग्जैक्टली। अब हनी सिंह को आप देख लें, बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है, मतलब पूरी बीमारी हुई थी हनी सिंह को, अल्लाह बेहतर करे यार उसको, मतलब कोई ऐसे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। लेकिन फिर देखो आप मिलीनियर आप बोल रहे हो अपने आप को, एंड यू कुडंट फिक्स योर लाइक इलनेस, इतने सालों तक आप फंस गए, तो क्या फ़ायदा हुआ मिलियंस का? बादशाह का लोगों ने इतना भी मजाक बनाया रिसेंटली। तो ये एक ऐसी रेस है जो कि लूप में बंदे को फंसा देती है। अब मुझसे बहुत सारे रैपर के साथ कंपेयर किया जाता है कि यार ये ऊपर निकल गए, तुम कहाँ रह गए, ये वो। अगर मुझे पता है कि आई कैन वेरी इजली ना गो, इफ़ आई गो कमर्शियल आई कैन हिट मिलियंस ऑफ व्यूज़, ठीक है, इट्स सो ईजी, सब पता है। लेकिन मुझे उस रेस में नहीं पड़ना, मुझे पता है नेवर एंडिंग रेस है। आज मैं कर लूँगा, कब तक मेंटेन कर लूँगा वो टेम्प्रेरी जीत, 5 साल, फिर जिनसे भी कंपटीशन होगा फिर कोई नया आ जाएगा उठ के, फिर वो चैलेंज करेगा और फिर वो एक लूप चलते रहेगा। आज तक एमिनेम, आपको पता नहीं है क्योंकि हिप हॉप की बात हो रही है, एमिनेम का नाम सबने सुना हुआ है, लेकिन हिप हॉप फैन समझेंगे कि आज तक उसको रैपर्स डिस कर रहे हैं, ठीक है, बनता भी नहीं है, जब कितना पुराना बंदा है एमिनेम, ठीक है, मतलब हिप हॉप में एक तरह से ही इज़ अ वेरी मतलब लाइक इन अ वेरी सीनियर पोजिशन, राइट। सो बट यू आर स्टिल डिसिंग हिम, तो मतलब ये है ही सब ईगो की गेम है बेसिकली, ईगो खेल रहे हैं सारे। Whenever you search your name, Mubashir Luqman Saab, we see controversies, a lot of controversies, जिसमें से yes we have हरीम शाह। फवाद चौधरी ने थप्पड़ रिसीव किया था, वो आप भूल गए हैं कि किस तरह आपके गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ा था। वहाँ पे भी अपनी सहाबत का सौदा करने गए। बोलने के अलावा, फजूल बोलने के अलावा कुछ भी नहीं आता, और बोलते आपने हरीम शाह का बात की, मैं आपको उसकी बात बताऊँ। She was launched by Mrs. Imran Khan. You were known for your credibility, but then something happened back in maybe 2015, your leaks. ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर। एक हुआ था इशू के दुनिया टेलीविजन पे था, मैं, मेरा और मेहर बुखारी का एक शो था, मलिक रियाज का हम कर रहे थे इंटरव्यू, और उसकी कोई टेप्स लीक। 3 महीने हर चैनल ने हमारे खिलाफ प्रोग्राम्स किए। न्यूज चैनल का इंटरव्यू पूरी दुनिया में देखा गया, लेकिन इसके पीछे जो कुछ हुआ उसने मीडिया के लिए एक इम्तहानी माहौल छोड़ दिया है। Keeping politics aside, let's talk about you. कि जब कैमरास बंद होते हैं, who are you? कौन हैं आप? मेरे में ज़्यादा फर्क नहीं है, जो आप स्क्रीन पे होते हैं वही है वैसे? मैं